हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे भारत क्लासेस में। डेली के एनसीईआरटी क्लास में आज जो चालू होगा क्लास 7 का एनसीईआरटी पे आधारित जो भी एमसीक्यूज़ है वो भी आप लोग को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, ये क्लास एक बेसिक पर्पस से चलाया जा रहा है, जिसका मोटो है कि आप आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम 71 जो है और बिहार टीचर का जो बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम आ रहा है TRE 4, लगभग 70 से 80 हज़ार फॉर्म आने वाला है। कंफर्म नहीं है, 60 हज़ार भी आ सकता है। कब आएगा ये तो किसी को नहीं पता। ये तो इसी के लिए चलाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर क्लास आपको अच्छा लगे एंड तक, अगर आपको जहाँ तक पसंद हो क्लास, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरी बात, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों से पे इस क्लास को शेयर ज़रूर करें, जो भी पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगता है ये प्रॉफिटेबल है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें उनसे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवन की सर्वप्रथम उत्पत्ति किसमें हुई थी? जीवन की सर्वप्रथम उत्पत्ति जल में हुई थी। जो सबसे पहले हुआ था जल, एलगी शैवाल जो होता है, सबसे पहले उत्पत्ति शैवाल से का ही हुआ था, जो कहाँ हुआ था? जल में हुआ था। उपयुक्त राष्ट्र संघ ने फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आज की डेट बता दूं, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाइव चलाया है, लाइव फॉर एनवायरनमेंट ये चलाया, और पिछले साल उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम चलाया था, जिसके तहत लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाया जा चुका है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सब भी प्लास्टिक को, एकल यूज प्लास्टिक को यूज करें, जो एक बार प्लास्टिक यूज बायोडिग्रेडेबल हो जाता हो। प्लास्टिक से ज़्यादा दूरी बनाएं, पानी की बर्बादी ना करें। अगर प्लास्टिक आप यूज कर रहे हैं तो उसे समुद्र में ना फेंकें, क्योंकि समुद्र में हमारे रहने वाले जो हमारे मित्र हैं, पर्यावरण के लिए हितैषी हैं, मछली, अलग अलग जानवर, इन सभी के लिए वो क्या खतरा बनते जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पीने, खाना बनाने, घर तथा बर्तन साफ करने तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति कम से कम कितना लीटर जल मापदंड रखा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति कितना मापदंड रखा है इन सभी चीज़ों के लिए? तो उसके लिए 50 लीटर, कितना लीटर रखा है? 50 लीटर मापदंड रखा है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष मनाया? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष इन्होंने 2003 में मनाया था। कब मनाया था? 2003 में। जल संरक्षण महत्ता को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल वाटर डे 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5, इनमें से कौन एक जलीय ग्रह है? कौन सा एक जलीय ग्रह? भोजन, कंपनी, मानसून, पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी जलीय ग्रह है, वो तो ग्रह है ही नहीं उससे पहले। 6 नंबर क्वेश्चन, जल की उपलब्धता कितना प्रतिशत जल समुद्र में खारे जल के रूप में मौजूद है? कितना प्रतिशत जल जो है खारे जल में समुद्र में? लगभग 97% समुद्र में खारे जल के रूप में मौजूद है, जो हमारे पीने योग्य नहीं है। इनमें से कौन जल का मुख्य स्रोत है? जल का मुख्य स्रोत कौन है? सागर, नदी और झील, तालाब, इनमें सभी जल के प्रमुख स्रोत है। आगरा स्थित ताजमहल पीले होने के प्रमुख कारण क्या? पीला होने का क्या कारण? इसका अम्ल वर्षा है। क्या है कारण? अम्ल वर्षा के कारण ये धीरे धीरे क्या पड़ते जा रहा है? पीला पड़ते जा रहा है, जिसका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। भूमि के नीचे सिंचित जल को क्या कहा जाता है? भूजल, भूमिगत जल या भूजल। भूमि के नीचे सिंचित जल को क्या कहते हैं? भूजल। अभी आपको बता दें कि भौम जल यानी कि भूजल की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब होते देखा जा रहा है। अलग अलग जगहों पे पानी का लेवल क्या चला गया और नीचे जा रहा है। शेष जल का कितना प्रतिशत भाग उपयोग दौरान बर्बाद हो जाता है? लगभग 70% भाग क्या हो रहा है? उपयोग करने के बाद क्या हो रहा है? बर्बाद हो जा रहा है। हमें कोशिश करना चाहिए हम बारिश के पानी को बचा सके, नहीं कुछ तो उसे कम से कम पेड़ पौधों में डालने के लिए अपने कपड़ा जरूर उसे धो सकते हैं।
जब हम अपने कपड़े या कचरा वाले पानी को फेंके तो उसका भी एक कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं कि पेड़ पौधों में उस पानी को डाल दे, यूं ही नहीं कि गंदी जगह पे उसे बहा दे। वर्षा जल का संग्रहण कर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका उपयोग किया जाना कहलाता है। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कहलाता है? जल प्रबंधन एंड वाटर मैनेजमेंट कहलाता है। ये दोनों कहलाता है, हिंदी में जल प्रबंधन, इंग्लिश में वाटर साइड मैनेजमेंट। 12, किस प्रदेश में जन भागीदारी से पानी रोको अभियान के तहत उज्जैन जिले में डबरियां बनाकर खेती की जाती है? तो डबरियां बनाकर खेती किस प्रदेश में की जाती है? ये उज्जैन के आसपास क्षेत्र बना है, ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे जाना? मध्य प्रदेश में। पानी रोको अभियान कहाँ का? मध्य प्रदेश में। ये VVI क्वेश्चन है, बता दें आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। पानी रोको अभियान कहाँ के? मध्य प्रदेश में। इनमें से कौन जीवन का आधार है? जीवन का आधार क्या है? जल, लकड़ी, कपड़ा। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो क्या है? जल सबसे ज़्यादा जीवन का आधार माना जाता है, बेस। पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के चक्रीय आवागमन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी से वायुमंडल, फिर वायुमंडल से नीचे पृथ्वी पे आ जाना क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। फ्रांस में जल की बर्बादी को रोकने के लिए किसकी बहाली की गई है? फ्रांस में जल की बहाली रोकने के लिए जल पुलिस की बहाली की गई है। जल पुलिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल पुलिस की कहाँ बहाली की गई है? ये फ्रांस में है। ये VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलो नंबर, जल की बर्बादी को रोकने के लिए किस विधि से सिंचाई करनी चाहिए? हमें ड्रिप सिंचाई करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? ड्रिप फार्मिंग करना चाहिए। मध्य प्रदेश में जाइए, राजस्थान जाइए, इन सब जगहों पे आपको ड्रिप फार्मिंग देखने को बहुत अच्छे से मिल जाता है। इसमें क्या होता है? पानी का बर्बादी बहुत कम होता है। किनको राजस्थान का जलपुरुष नाम से जाना जाता है? राजस्थान का जलपुरुष राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान का जलपुरुष के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर, खेत का पानी खेत में ही रोकने की संरचना क्या कहलाती है? खेत का पानी खेत में ही रोकने संरचना डबरी कहलाती है। क्या कहलाती है? डबरी, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में आर कहते हैं। आर ऐसे आर बना देता है चारों तरफ खेत में, इसमें पानी डाला जाता है। 19, जलीय ग्रह किसे कहा जाता है? जलीय ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पे ही जल है, कहीं और तो जल है नहीं। जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। जल की कमी के लिए कौन उत्तरदायी? अत्यधिक वर्षा, ये तो जल की कमी के लिए कैसे उत्तरदायी होगा? इसके कारण से तो जल होता है। वनों की कटाई उत्तरदायी है। बाढ़ की जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होगा तो कमी होगा ही, क्योंकि संसाधन कम है और इसे यूज करने वाले क्या है? ज़्यादा। चलिए, इसी में रिलेटेड, ये जल से रिलेटेड है। और अब जो पढ़ेंगे हम लोग, ये जंगल से रिलेटेड पढ़ेंगे। जल और जंगल था। वनों से हमें अनेक जीवन उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है। जो वन होता है उससे हमें अनेक जीवन उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे हरा सोना, क्या कहता है? ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। मनुष्य को भोजन, वस्त्र, आवास उपलब्ध कराने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? इसका वन का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका योगदान है? वन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। चंदन के वृक्ष से क्या बनाया जाता है? चंदन के वृक्ष से लकड़ी, पाउडर, अगरबत्ती, इनमें सभी कुछ चंदन के वृक्ष से बनाया जाता है। इनमें से कौन इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष में आता है? इमारती लकड़ी, सागवान, शीशम, देवदार, सखुआ, ये सभी जो होता है इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला है। इसीलिए इसका आंसर हो जाए ऑल हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। पूछा जाता है इमारती लकड़ी, कई जगह मैंने देख रखा है कि इमारती लकड़ी के बारे में पूछा है। सागवान, शीशम, देवदार, सखुआ इमारती लकड़ी है। प्रकृति का फेफड़ा किसे कहा जाता है? प्रकृति का फेफड़ा वन, जंगल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जंगल को। कुछ पौधों में बीज तथा फल प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? कुछ पौधों में बीज तथा प्रकीर्णन जंतुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जंतुओं के द्वारा। कुछ में। इनमें से किसे मुर्दाखोर जीव कहा जाता है? मुर्दाखोर जीव किसे कहा जाता है? सियार को, गिद्ध को, कौवा और चील को। इनमें सभी को कहा जाता है। फ्रेंड्स, इससे बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। ये हमारे
खेत जल जंगलों से क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खा करके खत्म कर देता है, जिसको हम लोग स्कैवेंजर के नाम से भी जानते हैं। इसके खत्म करने से जल जंगल क्या रहता है, स्वच्छ बना रहता है। टाटा इंस्टीट्यूट के अनुसार पर्यावरण के लिए एक व्यक्ति पर कितना पेड़ होना चाहिए? एक व्यक्ति पर लगभग 16 पेड़ होना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति पे 16 पेड़ होना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्षा मनाने की घोषणा की थी? अंतर्राष्ट्रीय वन वर्षा मनाने की घोषणा की थी किसे? 2011 को। वही अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष कब रहा था? 2003। अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष रहा था 2003। 2025 और 2024 कौन सा वर्ष रहा था बताइएगा। और मिलेट्स, किस वर्ष में मिलेट्स वर्ष मनाया गया था? किस पौधे से रंग प्राप्त होता है? मेहंदी से रंग प्राप्त होता है। इनमें से कौन वन्य उत्पादन नहीं है? इनमें से कौन है वन का उत्पादन? मोम, सीसा, शहद, माचिस। सीसा वन का उत्पादन नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन अपघटक पौधों तथा जंतुओं के अवशेषों को परिणत करता है? कौन? ह्यूमस। 13, पृथ्वी से जीवों के लुप्त होने का एक कारण क्या है? पृथ्वी से जीवों के लुप्त होने का कारण वन की कटाई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो खत्म होता जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में नामीबिया से चीते को ला करके बसाए हैं। ये कौन से पार्क में बताया? मध्य प्रदेश के एक पार्क में बसाया। कौन सा पार्क में नहीं छोड़ा गया ये कमेंट में बताइए। पीपल के वृक्ष के शीर्ष का आकार कैसा होता है? जो पीपल का वृक्ष होता है शीर्ष का आकार गुंबदाकार होता है। वो इस प्रकार से होता है ना, एकदम इस प्रकार से, कोनिये नहीं मारिएगा, गुंबदाकार। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या? ऑक्सीजन की कमी, वनों की कटाई, बढ़ती जनसंख्या। मुझे तो लगता है इसका आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए। वन की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई हो रहा है और जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। वन काटेंगे तो ऑक्सीजन कम हो ही जाएगा, इसलिए वो उसे नहीं मारना है। औषधीय महत्व वाले पौधे कौन सा औषधि महत्व? नीम, तुलसी, दोनों। ये दोनों जो है औषधि महत्व देता है। अगला है बांस औषधि महत्व नहीं देता है। गन्ने के पौधे किस गैस का अवशोषण करता है? जो गन्ना का पौधा होता है, ये VVI क्वेश्चन मार लीजिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन सा गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या इनमें कोई नहीं? मोनोऑक्साइड का, CO का। किसका करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। 18, अपघटक प्रकृति में पोषक तत्व का क्या करता है? अपघटक प्रकृति में पोषक तत्व का क्या करता है? अपघटन करता है। पोषक तत्व का करता है अपघटन। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रहा होगा। इस क्लास को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। तितलियां पौधों के पुष्प से क्या ग्रहण करती है? पौधों के पुष्प से क्या ग्रहण करती है? मकरंद। क्या ग्रहण करती है? मकरंद ग्रहण करती है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।